आज विवाह भवन में मुस्लिम यूथ मधुबनी विधानसभा 36 के द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें 1200 से 1500 लोगों के साथ साथ सभी गुटों के नेता एक साथ इफ्तार करते हुए नजर आए। आइए देखते हैं क्या कुछ बोले। आज इफ्तार पार्टी में शामिल हुए हैं, इन पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं मधुबनी मुस्लिम यूथ जो कमेटी है मधुबनी विधानसभा का, उसको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि हम जैसे लोगों को, अमल्ला भाई जैसे लोगों को, आरजू भाई के जैसे लोगों को इस दावत इफ्तार में खोजे। इसके लिए मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जो भी इस इफ्तार पार्टी में मधुबनी विधानसभा से कोने कोने से मुस्लिम भाई और हमारे हिंदू भाई भी इस मतलब इफ्तार पार्टी में पहुँचे हैं, मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। और ये गंगा जमुना तहजीब, आज आप लोगों ने देखा होगा कि गंगा जमुना तहजीब आज जो है यहाँ इफ्तार पार्टी में दिखा होगा। और यहाँ आप देखे होंगे कि ये किसी दलगत के लोग यहाँ नहीं थे। कई लोगों ने अफवाह फैलाया कि इफ्तार पार्टी जनसुराज का हो रहा है। नहीं, उन लोगों को हम कहना चाहते हैं, आज की जो इफ्तार पार्टी थी, ना हमारी थी, ना अमल्ला भाई की थी, ना आरजू की थी, ना किसी नेता पार्टी का था। ये इफ्तार पार्टी मधुबनी विधानसभा के मुस्लिम यूथ लोगों ने कराया था। उसमें हम लोग सहयोगी थे, हम लोग आमंत्रित थे। मुस्लिम यूथ के बारे में कुछ बता दीजिए। कौन सी संस्था? मुस्लिम यूथ संस्था ऐसा है, रुके, मुस्लिम यूथ संस्था ऐसे है कि कहीं भी मुस्लिम के साथ किसी प्रकार का दुख तकलीफ हुआ है, चाहे वो हॉस्पिटल में घटना हुआ हो, वहाँ किसी तरह का इलाज का सहयोग करना हुआ, ब्लड का सहयोग करना, या किसी गरीब की बच्ची का शादी करना। आप देखे होंगे कि कोरोना समय में यही मधुबनी के मुस्लिम यूथ जो कमेटी है, इन्होंने कितना योगदान दिया था कोरोना के समय में। उस समय में लोग नहीं थे, यही यूथ काम, मुस्लिम यूथ जो मधुबनी विधानसभा का है, मुस्लिम का, यही लोग काम आए थे अपने अल्पसंख्यक के और बिरादरियों के लोगों में। मैं सारे मीडिया बंधु का स्वागत करता हूं और हमारे गार्जियन और पॉलिटिकल गुरु अमानुल्लाह खान साहब यहां प्रेजेंट हैं। लोगों ने अफवाह फैलाया है कि ये जो आज का इफ्तार पार्टी है वो किसी दलीय का है। आपने देखा होगा इसमें कांग्रेस के 100 से 150 लोग थे, आरजेडी के 100-150 लोग थे, जनसुराज के 50-100 लोग थे, सब दल के लोग थे। हमारा एक संगठन चलता है, इस संगठन में हम लोग जुड़े हुए हैं। इस संगठन का नाम है मधुबनी मुस्लिम यूथ क्लब मधुबनी विधानसभा 36। इसमें 100-200 लोग मुसलमान के जो यूथ हैं वो लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग हैं उसमें, असलम भाई है, आरजू भाई है, हमारे पॉलिटिकल गुरु अमानुल्लाह खान साहब हैं। तो इस चीज़ से हम सारे आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं कि मधुबनी की उभरती हुई भीड़ आज जो हम लोगों के एक मैसेज पर लब्बैक कहा और यहाँ आए, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे अंदर अगर कुछ त्रुटियाँ रही तो मैं उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हम 1000 लोगों का इंतजाम किए थे, 1200-1300 लोग जमा हो गए। और इफ्तार की ब्यूटी ये होती है कि एक प्लेट में 4 आदमी हम लोग खाते हैं। मतलब मुस्लिम यूथ की तरफ से जो दावत इफ्तार था उसमें सभी दल के लोग शामिल हुए। जी, मैं सभी दल का शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी हमारे डिप्टी मेयर साहब हैं, मैं चाहता हूँ वो अपने तरफ से कुछ हम लोगों को और कुछ आगे बढ़ के कुछ करने का मौका कहें, तो हम लोग हमेशा तैयार हैं। अब इनसे थोड़ा सा बात करें। आज जो इफ्तार पार्टी हुआ है उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, विस्तार से तो बातें आ ही गई है। आरजू भाई बताए हैं, असलम भाई बताए हैं, महताब जी बताए हैं, बड़ा कंट्रीब्यूशन है फ़हीम बकर वगैरह का, शाहजहां अंसारी का, असलम का, इन लोगों का। अफवाहें तो सही में फैलाई गई। सवाल ये उठता है कि सरकार भी इफ्तार पार्टी करती है। कन्फ्यूजन इसलिए उठा है क्योंकि दोनों बैनर सोशल मीडिया पे चला है, तो किसी ने समझा जनसुराज का, किसी ने समझा मुस्लिम। वो ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि जब बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो वो इम्तहान देगा ही नहीं। जनसुराज अपने में वो एक पार्टी है, तो अगर वो कहीं कुछ एक्शन करती है तो कोई जुल्म और गुनाह तो नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी है, कोई आरजेडी पार्टी है, कोई जनसुराज चला रहा है, कोई बजरंग दल है, कोई ईएमआई चला रहा है, राशिद खलील ईएमआई चला रहा है। तो क्या मतलब है? ताल्लुकात ख़राब कर ले हम लोग? हमारे ताल्लुकात ख़राब होने चाहिए। इफ्तार में सभी दल देखिए, जब हम लोग एक जगह बैठते हैं तो या तो कौम व मिल्लत की बात होगी, या तो फिर कौमी यकजहती की बात होगी। यही बात होगी और यही मुल्क की खूबसूरती है। और इफ्तार का मकसद यही है कि हम सबको लेके एक साथ बैठे। हमारा जो प्लेटफार्म है वो बहुत पाकीज़ा प्लेटफार्म है, इसी वजह से सबकी गुंजाइश हो जाती है। और कुछ ऐसे प्लेटफार्म्स है जिसका बिना नाम लिए आपको ये समझ लेना है
कि ऐसे प्लेटफार्म भी है जहाँ उड़ियानियत है। तो जो लोग तकवे, दुनिया में तकवा क्या है, लेकिन जो तकवे पर कुछ रहते हैं तो कहीं ना कहीं परहेज या गुरेज कर लेते हैं, तो उसको कट्टर नहीं माना जाए। हम तो सेकुलर मिजाज के लोग हैं और पार्टी का सिद्धांत भी हमारे कांग्रेस का यही है, जन स्वराज का भी यही होगा, आरजेडी वालों का भी यही होगा, सीपीआई वालों का भी यही होगा, माले वालों का भी यही होगा, राष्ट्रवादी कांग्रेस है उसका यही होगा, आप पार्टी है उसका भी यही होगा। केवल और केवल एक रूढ़िवादी संगठन है जो इस मुल्क पर अभी गुमराह करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला करके देश के नौजवानों को आपस में मोहब्बत भाईचारे को ख़त्म कर रहा है। और नई नई तकरीर, कोर्ट का फैसला, सिस्टम सब खत्म, बुलडोजर चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा, तो कहीं ना कहीं समाज में लोग चाहेगा हम एकजुटती और एकता बना के रखे, और उसके जरिए कहा अभी असलम अंसारी ने कहा कोरोना में वाकई में हम लोगों ने भी काम किया, भोवारा के नौजवानों ने भी काम किया, और इतना काम किया। कौन लोग थे, कहाँ रहते हैं एमएलए एमपी क्या सब? लगता है क्या 1000 लोग से ज्यादा, लगभग 1200-1300 लोग थे। क्या कहना चाहेंगे सबसे? जी जी, बहुत अच्छा लगा, लोगों का प्यार मिला हम लोगों को। हम लोगों ने सिर्फ एक बार लोगों को बुलाया और लोग दिल से दौड़े चले आए हम लोगों के पास। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी हुई है देख करके, आज की भीड़ देख करके बहुत अच्छा लगा हमें। आप जन स्वराज पार्टी से जुड़े हैं, एक सवाल है आपसे। कल सुना होगा आपने, कल जेडीयू का इफ्तार पार्टी था जहां एक साबिक चेयरमैन थे सलीम साहब, उन्होंने कहा कि हम इमारत शरिया की धज्जी उड़ा देंगे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो इमारत शरिया की धज्जी उड़ाने की बात करते हैं उन लोगों की खुद धज्जी उड़ जाएगी, अपने वक्त आने दीजिए। और रही बात कल की इफ्तार पार्टी की, तो जब मुस्लिम संगठनों ने इशारा कर दिया कि नहीं जाना है तो बाइकआउट करना चाहिए इस तरह के नेताओं का जो मुसलमान के साथ खड़े नहीं हैं। फिर आप उनकी इफ्तार पार्टी का क्या मतलब बनता है? आप एक तरफ इफ्तार पार्टी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप जाते हैं वक्फ बिल में सपोर्ट करने के लिए। आप अपने नेता, आपके नेता वक्फ बिल की तारीफ करते हैं और आप मुसलमान को बुला करके इफ्तार पार्टी देते हैं। ये तो मतलब शर्म आनी चाहिए नीतीश कुमार को। आपके नेता प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं इस मामले में? प्रशांत किशोर ने भी उस पर विरोध जताया है, और चूंकि प्रशांत किशोर अभी किसी सरकार में, किसी पार्टी में या कोई उनका विधायक नहीं है, कोई उनका एमपी नहीं है, इसलिए वो सिर्फ अपने बयान से विरोध ही जता सकते हैं। उन्होंने अपने बयान से पूरा विरोध जताया है और साफ साफ कहा है कि इस तरह का जो भी इस तरह का बिल है जो किसी भी मुस्लिम कम्युनिटी को ही नहीं, किसी भी कम्युनिटी को अगर ठेस पहुंचाता है तो भी वो बिल नहीं हिंदुस्तान में होना चाहिए। धन्यवाद। रमजान के पवित्र मौके पर जो इफ्तार पार्टी रखा गया है, तो कहीं ना कहीं ये मान के चला जाए कि सेकुलर रास्ते पे जनसुराज भी चल दिया है। बिल्कुल, ये देसी सेकुलर है, इसकी संविधान सेकुलर है। ये संविधान हम लोगों को सिखाती है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई आपस में हम लोग भाई भाई हैं। यह हिंदुस्तान का श्रृंगार है और इसीलिए इस देश का नाम इसको सोने का चिड़िया कहा जाता था। इससे बड़ा सामाजिक समरसता का पैगाम दूसरा नहीं हो सकता। क्या लगता है कि सभी को एक साथ लेकर चलने से जनसुराज की सफलता है, या जो पहले पार्टी है वो ये रास्ता बना चुके हैं उनकी सफलता होगी? पहले मानवता है, सबको साथ ले चलने की, ये मानवता भी सिखाती है। पार्टी और जो धर्म का जहर पिलाते हैं, जो जात का जहर पिलाते हैं, उससे हम लोग कोसों दूर हैं। वो वोट के लिए राजनीति करें, हम लोग केवल वोट के लिए राजनीति करते हैं, मानवता के लिए भी राजनीति करते हैं और समाज के लिए भी करते हैं।